जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों आशा करता हूँ बहुत ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज यदि आपको एक टोटका ऐसा बता रहा हूँ कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो दोस्तों उसकी परेशानी जो है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उसके पीछे पड़े हुए शत्रु। अब दोस्तों जो शत्रु होते हैं वो आपको परेशानी के दलदल में डाल देते हैं, और इस परेशानी के दलदल से यदि आप बाहर आएंगे तभी आप सफलता की तरफ अग्रसर होने लग जाएंगे। दोस्तों सफलता की तरफ यदि हम अग्रसर होने लगते हैं तो हमारे कई तरह के शत्रु बनते जाते हैं, और वो जो ऐसे लोग हैं वो खुद भी नहीं जीते और दूसरों को भी नहीं जीने देते, मतलब कि वो दूसरे की तरक्की से चिढ़ते हैं। अब मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि ये जो भी कोई लोग तरक्की करते हैं, मतलब आपके दुश्मन कहाँ से पैदा होते हैं? आपके दुश्मन पैदा होते हैं आपकी तरक्की से। बेटे डाले व्यक्ति के बेवजह दुश्मन पैदा नहीं होते। कभी भी कोई व्यक्ति यदि कोई कार्य नहीं करेगा, वो बेटा रहेगा, तो उसके कोई दुश्मन नहीं होंगे। लेकिन यदि कोई कार्य कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, यदि कोई मान लीजिए कोई अपना बिजनेस खोल रहा है ना, कोई कुछ भी धंधा वगैरह कर रहा है और वो उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसके लाखों दुश्मन पैदा हो जाते हैं। अब दोस्तों लाखों दुश्मन पैदा हो जाते हैं, डेली दुश्मन पैदा हो जाते हैं, तो क्योंकि दोस्तों कलयुग चल रहा है और यहाँ पर ईर्ष्या की भावना आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जितनी ज़्यादा ईर्ष्या लोगों के दिमाग में होगी उतने ही ज़्यादा आपके दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे। आपने देखा भी होगा अपने घर परिवार में लोग एक दूसरे से ही जलने लग जाते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब ईर्ष्या की भावना चरम सीमा पे होती है तो आपके दुश्मन भी उतने ही ज़्यादा बनते चले जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति सक्सेस होता है तो उसकी सक्सेस को न तो रिश्तेदार हजम कर पाता है और न ही कोई पास पड़ोस वाला हजम कर पाता है। तो दोस्तों आपके जीवन में भी यदि ऐसी घटनाएं घट रही हैं और आपको लगता है कि मान लीजिए कोई रिलेटिव है और आपके परिवार वाले हैं, वो भी लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं क्योंकि आप तरक्की करते जा रहे हैं, तो दोस्तों दुश्मनी का कोई कारण नहीं है। दुश्मनी का केवल एक ही कारण है, आपकी तरक्की। अब दोस्तों ये जो तरक्की आप कर रहे हैं और यदि आपके शत्रु बनते चले जा रहे हैं तो वो आपको तरक्की से रोक देंगे। अब वो तरक्की से यदि रोक देते हैं तो फिर घर परिवार कैसे चलेगा दोस्तों? घर के खर्चे कैसे चलेंगे? तो यहाँ पर आज मैं वो जो टोटका बताने जा रहा हूँ वो ऐसे ही दुश्मनों के खात्मे के लिए बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके घर परिवार में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा जले हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे दुश्मनों का खात्मा करना, यानी ऐसे दुश्मनों को चुप बिठाना या उनको पागल करना ही सबसे ज़्यादा समझदारी भरा काम है। क्योंकि दोस्तों श्री कृष्ण में गीता जी में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी कोई दुश्मन यदि हम पर अटैक करता है, हम पर आक्रमण करता है, तो हमारे बचाव में हम उसका बुरा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई पाप की बात नहीं है। यदि हम हमारी आत्मरक्षा के लिए इस कार्य को कर रहे हैं तो इसमें कोई भी पाप नहीं आड़े आता है। तो दोस्तों अब आपको आज टोटका बताने जा रहा हूँ, वो टोटका कैसा है और किस तरह से वो टोटका किया जाएगा, उसकी क्या प्रोसेस है, उसकी क्या विधि है। दोस्तों इस टोटके को आपको या तो शनिवार या मंगलवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा इमरजेंसी, आपको लगता है कि आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है और आपके ऊपर सब कुछ किया कराया, आपकी जान लेने पर बना हुआ है, आपकी जान लेवा वो दुश्मन हो रहा है, तो दोस्तों इस तरह के दुश्मन को खत्म करने के लिए ये वाला टोटका आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें कितनी सामग्री की जरूरत पड़ेगी? दोस्तों उपाय बताने से पहले, टोटका बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दोस्तों केवल लाइक करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी इसलिए होगी क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा मुझ पर है और उनकी सर्वसम्मति से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक करें, बालाजी का जयकारा लगाएं, बागेश्वर धाम सरकार का जयकारा लगाएं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास अच्छी बिजनेस है, अच्छी नौकरी है, प्रॉपर्टी बिजनेस बना रहे हैं, निरंतर पैसे की आवक आपकी बढ़ रही है, तो दोस्तों आपके शत्रु बनना स्वाभाविक है। तो इस वीडियो में आज बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक नींबू लेकर के आना है। अब दोस्तों नींबू जो होता है वो पूरा रस भरा होना चाहिए, उसमें दाग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दाग धब्बे नींबू में नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फ्रेश और रस भरा हुआ एक नींबू आपको लेकर के आना है। अब आप क्या करेंगे, उस नींबू को ध्यान से देखेंगे, उसमें कोई भी दाग नहीं होना चाहिए और आपको 1 इंच वाली जो कील आती है, पूरी 1 इंच की कील जो नींबू के आर पार नहीं हो, केवल नींबू में घुस जाए, इस तरह की कील आपको लेकर के आनी है। अब आपको क्या करना है, आपको लोहे की कील लेकर के आनी है और जो हनुमान जी और भैरव जी को जो सिंदूर चढ़ता है, कामिया सिंदूर जिसे हम बोलते हैं, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, जो कि नारंगी कलर का सिंदूर होता है, वो आपको लाना है। ठीक है, अब सिंदूर आपने ले लिया। अब आप क्या लें, फूल वाली 2 लौंग लें, पीछे जिसमें फूल होता है
वो वाली 2 लौंग लेंगे, बड़ी बड़ी लौंग लेंगे। इतनी सामग्री को एकत्रित करके आपको यह क्रिया शनिवार या मंगलवार की रात को करनी है। लेकिन यदि आपके पास इमरजेंसी है, आपको लगता है कि यार मुझे तो आज ही दुश्मन का खात्मा करना है, तो आप आज भी इस प्रयोग को रात को कर सकते हैं। लेकिन इसको रात को 9 बजे के बाद करना है दोस्तों, इसको दिन में नहीं करना। यह प्रयोग रात को ही किया जाता है, ठीक है। अब रात को इस क्रिया को महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस क्रिया को आप अपने घर में ही कर सकते हैं, इसको केवल घर में ही किया जाता है। अब आप किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं, दक्षिण दिशा में मुंह करके। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको भैरव को प्रणाम करना है। सबसे पहले आपको भैरव को प्रणाम करना है, क्योंकि शत्रु से पीछा छुड़ाने में अगर कोई देवता महत्वपूर्ण कार्य करता है तो वो भैरव होता है। जो काल भैरव होता है दोस्तों, आपको शत्रु से आसानी से निजात दिलाते हैं। तो आप नींबू सामने रख लें, दक्षिण दिशा में बैठ जाएं, और एक कील आप चाहें तो बाजार से ले आएं। अगर पुरानी कील है तो बहुत ही बढ़िया, पुरानी कील है तो वो ले लें। अब ये कील बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, नींबू में आ जाए इतनी होनी चाहिए, नींबू के आर पार ये कील नहीं जानी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जहां पर आप कील गाड़ेंगे वो कील आपको बीच में, यानी आप सबसे पहले आपको नींबू पर शत्रु का नाम लिख देना है। अब दोस्तों नाम किससे लिखना है, नींबू पर जो नाम लिखना है वो आपको सरसों के तेल से नाम लिखना है। अब दोस्तों शत्रु का नाम आप सरसों के तेल से लिखेंगे, तो शत्रु का नाम आप सरसों के तेल से किस तरह से लिखेंगे, आप अपनी उंगली से इस नाम को लिख सकते हैं। आप अपनी उंगली से इस तरह के नाम को लिख सकते हैं, शत्रु के नाम को आप अपनी उंगली से लिख लें नींबू पर। और नींबू पर नाम लिखने के बाद आप क्या करें, इसके बाद आप सरसों का तेल आप किसी कटोरी में निकाल लीजिएगा, है ना। ये कड़वा तेल भी कहा जाता है। कोई लकड़ी ले लें, उंगली से लिख लें, आप सीख से भी लिख सकते हैं। आपको कोई परेशानी है कि सीख से नाम लिखने तो उंगली से नाम लिखने में, तो आप सीख से भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यदि आपको किसी शत्रु का नाम ही पता नहीं है और एक से ज़्यादा संख्या में आपके शत्रु हैं, तो आप केवल वहाँ पर नींबू पर शत्रु लिख दें। अब उस नाम के बीचों बीच जो आपने लिखा है, उस नाम के बीचों बीच आपको एक कील गाड़ देनी है, यानी लोहे की कील आपको गाड़ देनी है। और नाम के बीचों बीच आपको सबसे पहले आपको लोहे की कील गाड़ देनी है। अब नाम जहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे शत्रु का श यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर आपको एक लौंग गाड़नी है नाम के पहले, और नाम के बाद भी एक लौंग गाड़नी है। लेकिन दोस्तों कील से पहले इसमें होल बना देने हैं, क्योंकि यदि नींबू में लौंग गाड़ते समय लौंग टूट गए तो दोस्तों टोटका काम नहीं करेगा। तो आप सबसे पहले नाम लिखें, नाम लिखने के बाद आपको कील बीचों बीच गाड़ दें, और कील गाड़ने से पहले आसपास नाम के होल कर दें, 2 छोटे छोटे होल करते हैं ताकि उसमें लौंग आसानी से चली जाए। अब आप सबसे पहले तो लौंग गाड़ेंगे, उसके पहले शत्रु के नाम के पहले आपको लौंग गाड़ देनी है, बीच में कील गाड़ेंगे। सबसे पहले आपको कील गाड़नी है, उसके बाद आप लौंग लें और शत्रु के नाम से पहले एक होल जो आपने बनाया था उसमें लौंग गाड़ें, और अगले शत्रु नाम के बाद भी आप एक लौंग गाड़ दें। अब दोस्तों अब आपको क्या करना चाहिए, लौंग ध्यान रहे गाड़ते समय लौंग बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए। अब आप पहले 2 अगरबत्ती जला लें, और नींबू का जो कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले आपको 2 अगरबत्ती जला लें जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पर। और उसके बाद आपको काल भैरव के सामने हाथ जोड़ने हैं और काल भैरव से आपको प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों आप नींबू उठाएं और नींबू के ऊपर आपको सिंदूर छिटकना है। जो आपने सिंदूर लिया था, जो सूखा सिंदूर था, उस पर आपको सिंदूर छिटकना है। और सिंदूर छिटकने के बाद काल भैरव से आपको प्रार्थना करनी है कि है काल भैरव, ये मैं आप टोटका करने जा रहा हूँ मेरे शत्रु के नाश के लिए। जो भी मेरा शत्रु हो, चाहे मेरे 1000 शत्रु हो, चाहे लाखों शत्रु हो, आप मेरे शत्रुओं को परास्त करें, आप मेरे शत्रुओं को खत्म करें। उसके बाद आप किसी गैस में आग जला लें, किसी गैस में चूल्हे में आग जला लें और उस नींबू को पकड़ के उस नींबू को पूरा जला लें। अब दोस्तों ये नींबू जो है इसमें तो रस है, तो पूरा नहीं जलेगा, क्योंकि पूरा कैसे जलेगा, वो तो रस भरा नींबू था। तो दोस्तों इसके नींबू को आपको ऐसा भूनना है जैसे कि आपका शत्रु है। आपको नींबू को शत्रु मानना है और आपको बहुत ही गुस्से से इसको भूनना है। इसका सारा रस सूख जाना चाहिए। दोस्तों जैसे जैसे इसका नींबू का रस जो है वो सूखेगा, वैसे वैसे शत्रु की आर्थिक और मानसिक और शारीरिक तीनों तरह की शक्तियां जल के भस्म हो जाएगी। दोस्तों उसके पास कोई भी ताकत नहीं बचेगी। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद वो नींबू जितना भी जले, है ना, उसमें कितना भी नुकसान हो उस नींबू का, उसके बाद आपको बाहर जा करके उसको गंदे नाले में फेंक देना है। जो भी उसके अवशेष बचेगा उसको आपको बाहर जा करके गंदे नाले में फेंक देना है, अपने घर से उसको दूर फेंक देना है। दोस्तों आपका जो शत्रु है वो दया की भीख मांगेगा, उसके सारे काम बिगड़ जाएंगे, अपने आप को बचाने में असमर्थ हो जाएगा। इतना जबरदस्त काल भैरव जो है उसका नुकसान करेंगे, उसकी नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों छोटी मोटी लड़ाई झगड़े अदावत ना करें, काल भैरव का उपाय है, काल भैरव का टोटका है।
केवल मात्र इसके लिए करें, उस शत्रु के लिए करें जो कि आपकी प्रॉपर्टी खाना चाहता है, आपकी जान लेना चाहता है, आपकी जान लेगा शत्रु बना हुआ, उसके लिए यूज करें। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करेंगे तो और भी आपको के पता लगेंगे। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी निःशुल्क है, बिल्कुल 1 रुपया भी हम नहीं लेते। हमारी संस्था ग्रोव टू सक्सेस कुछ भी आपसे पैसा चार्ज नहीं करती है। तो दोस्तों टोटके को जरूर करें और आप अपने दुश्मनों से जरूर निजात पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।